आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। युद्ध को लेकर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। लावरोव का कहना है कि युद्ध का अंत अभी नहीं होगा, अंतिम फैसले तक यूक्रेन से युद्ध चलेगा। और अंतिम फैसला रूस के लिए क्या है? क्या सत्ता परिवर्तित कर ही रूस मान जाएगा या फिर रूस कब्जा करेगा यूक्रेन के ऊपर? ये बड़ा सवाल। लेकिन यही कहना है कि अंतिम फैसले तक यूक्रेन से युद्ध चलेगा। रूसी विदेश मंत्री लावरोव का ये बड़ा बयान सामने आया है। 175 घंटे, आप समझ लीजिए 8वां दिन है आज इस युद्ध का, और कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये युद्ध खत्म होने की ओर है। बातचीत भी पहले दौर की विफल रही है, दूसरे दौर की बातचीत हो नहीं पा रही है। लगातार जो पश्चिमी देश हैं उनका कहना है कि वो इस युद्ध में नहीं उतरेंगे, लेकिन एक तरीके से यूक्रेन को वो जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। रूस अलग थलग पड़ा है दुनिया के मानचित्र पर, और शायद यही एक जो रिएक्शन है रूस का वो देखने को मिल रहा है कि अभी तक युद्ध अंत की ओर नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब लावरोव कह रहे हैं कि अंतिम फैसले तक यूक्रेन से युद्ध चलेगा। ये 6 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। तमाम वो शहर यूक्रेन के जो इस समय बेहद गंभीर स्थिति में है, चाहे चेरनिहिव की बात कीजिए, खार्किव की बात कीजिए, कीव की बात कीजिए। एंटोनोव एयरपोर्ट को तबाह कर दिया गया है। जो युद्ध भूमि में जो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है उसकी एंट्री हो चुकी है। बंकर में जिंदगियां बंद हैं, सांस नहीं आ रही है, खाने के लिए पानी नहीं है। जिसको जहां समझ में आ रहा है वो अपने सामान को एक बैग में बंद कर निकल रहा है अपनी जान, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। खौफ का माहौल है, भय का माहौल है, सहमे हुए हैं लोग जिस तरीके से बमबारी और मिसाइल्स का हमला लगातार रूस के द्वारा किया जा रहा है। इस समय की बड़ी खबर एक और आपको बता दें, रूस के खिलाफ लगातार आग उगलने वाले अमेरिका को रूस अब झटका दे रहा है। अमेरिका के अंतरिक्ष अभियान को झटका देने के लिए रूस ने रॉकेट इंजन के सप्लाई पर रोक लगा दी है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने ये बड़ा फैसला लिया है और इसकी जानकारी दी है। तो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का ये बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष अभियान को इससे बड़ा झटका लगेगा। कर्नल दानवीर लगातार हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। कर्नल दानवीर, ये जो कहा जा रहा है कि अमेरिका अंतरिक्ष अभियान को झटका देने के लिए रूस ने रॉकेट इंजन के सप्लाई पर रोक लगा दी है, इसी तरीके की वित्तीय रोक जो है वो अमेरिका भी लगा रहा है, लेकिन नुकसान तो दोनों ही देशों का है ना, क्योंकि ये तो गिव एंड टेक है, सप्लाई चेन है, एक दूसरे से पैसा कमा रहे हैं, एक दूसरे से आप व्यापार कर रहे हैं। देखिए, जो बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो कि दोनों साझा चला रहे हैं उसके ऊपर ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो मेन लॉजिस्टिक्स है वो रशिया की तरफ से ही सप्लाई होती है। और अभी जैसा कि फैसला इन्होंने किया कि रॉकेट इंजन नहीं देगा, तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दोनों तरफ से नुकसान होगा। और मेरे को ऐसा भी लगता है कि जैसे जल्दी जिस युद्ध का रेजोल्यूशन होगा, ऑब्वियसली रशिया के ही पक्ष में होगा, उसके बाद धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे ईज देखने को मिलेगा, क्योंकि एवरीवन इज़ डिपेंडेंट ऑन एवरीवन, और कोई इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा। आप इस तरीके के प्रतिबंध आप इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें। गलवान के टाइम में बहुत हाइप हुई सारी चीज़ें, और आज जो हमारा आयात निर्यात है वो पहले से भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स। और जब ये यूक्रेन की समस्या ठंडी पड़ जाएगी, फिर आप देखेंगे कि फिर से दुनिया जो है बैक ऑन ट्रैक दिखने लगी। और जैसा कि कर्नल दानवीर, हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका को तो मॉरल पुलिसिंग करने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लीबिया में, अफगानिस्तान में, इराक में अमेरिका ने किया, ताकतवर देश जिस तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर छोटे देशों को दबाते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि यही काम रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, चीन ताइवान के साथ करता है। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि जीजे सिंह, कमांडर जीजे सिंह भी जुड़ रहे हैं। जीजे सिंह साहब, आप देख ही रहे हैं किस तरीके के ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। युद्ध कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है, बल्कि स्थिति और ज्यादा उलझती जा रही है। आप इसका क्या हल देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं कि कितने और दिन ये युद्ध चल सकता है अभी? देखिए, इसके आने वाले समय तक हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन की फौज, जिसने एक 4 रिंग के साथ खार्किव की और कीव की दोनों शहरों की किलाबंदी कर रखी है, जिस तरह का पहले, जैसे हम जुलू कैटेगरी की बात करते हैं तो सबसे पहले आउटर रिंग होती है, वहां पे उसने अपनी मिलिट्री लगा रखी है। उसके बाद दूसरी रिंग के ऊपर या टायर के ऊपर उसने मलिशिया रखा हुआ है, तीसरी पे उसने सिविल डिफेंस रखी हुई है,
और जितने दरिया के पुल हैं उनको पूरी तरह उसने बारूद के साथ लैस कर दिया है, क्योंकि अगर वो अमेरिकन रशियन आर्मी के टैंक उसके ऊपर आते हैं तो उसको आने से पहले उड़ा देगा। तो इसलिए जो रशिया है उसके लिए और कोई चारा नहीं रहेगा एक्सेप्ट जहां तो वो एरियल बॉम्बिंग करेगा अपने हवाई जहाजों के साथ, जहां फिर वो मिसाइल अटैक करेगा। पर मिसाइल अटैक्स और एरियल बॉम्बिंग जो ये यूक्रेन के 2 शहर हैं उनके अंदर बॉम्ब शेल्टर बने हुए हैं, उनके अंदर बंकर्स बने हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी सुविधाएं रखी हुई हैं। साथ में उन्होंने जो वेस्टर्न के इक्विपमेंट दिए हुए हैं जैसे कि स्ट्रिंगर मिसाइल जो शोल्डर से फायर करते हैं वैसे, और साथ में एयर डिफेंस सिस्टम के उन्होंने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जैसे बिल्कुल बिल्कुल सिंह साहब, देखिए जाहिर सी बात है कि यूक्रेन जैसा छोटा देश इस महाशक्तिशाली देश का अगर 8 दिन तक सामना कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। और देखिए ये मैप आ चुका है स्क्रीन पर, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन में रूस ने कहां कहां कब्जा कर लिया है। आप जानते हैं, अगर हम आपको बताएं तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा पीला इलाका है ये यूक्रेन का है इलाका है। और आपको बता दें कि चेर्नोबिल ये कब्जे में आ चुका है। कीव में बमबारी जोरदार तरीके से चल रही है। खार्किव की अगर बात करें तो इसको पूरे शहर को आप कहिए कि मलबे में तब्दील कर दिया गया है। मैरियोपोल में सबसे पहले यहां पर हमला शुरू हुआ था। और आप ये देखिए ये जो नीली लाइन हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरी वो सीमा रूस के कब्जे में जो आ चुकी है। खैरसान पूरी तरीके से रूस के कब्जे में आ चुका है। कीव में इस समय हमला बहुत तेज है और जो लक्ष्य है रूस का वो कीव ऐसी जगह जहां पर कि रूस चाहता है कि जल्द से जल्द इस राजधानी के ऊपर कब्जा हो और इस युद्ध को खत्म किया जाए। 8 दिन बीत चुके हैं, 175 घंटों से ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जारी है। कीव जो है वो इस समय केंद्र में है हमले के। कीव और खार्किव की अगर मैं बात करूं, खार्किव में हालांकि भारतीय छात्र एक बड़ी संख्या में यहां पर फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन खार्किव शहर पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया है रूस ने। और सवाल यही है, ये जो नक्शा मैं आपको दिखा रही हूं, ये जो नीली लाइन आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये रूस से लगी हुई वो सीमा जो रूस पूरी तरह से यहां पर घुस गया है, कब्जा कर चुका है और लगातार आगे बढ़ रहा है। बमबारी की जा रही है, मिसाइल हमले तेज किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्री लावरोव का यह कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम युद्ध खत्म करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं, बातचीत करने को तैयार है। लेकिन यह बयान पहले भी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का आ चुका है। जब पहले दौर की बातचीत हुई थी वो बातचीत पूरी तरह से बेनतीजा रही थी क्योंकि रूस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। रूस का कहना है कि नेटो देशों से किसी भी तरीके का समर्थन नहीं किया जाएगा। दूसरा, क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने यूक्रेन। ये जो 2 शर्तें हैं रूस की, इसी को लेकर मुद्दा पूरा फंसा हुआ है। और हमारे साथ जल, थल और नभ तीनों को कवर करने के लिए तीनों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जीजे सिंह जी, कॉमोडोर जीजे सिंह जो कि जल में क्या, क्योंकि आज हमने एक शिप उड़ने की भी तस्वीर देखी। और नभ की अगर बात करें तो एमजे अगस्तीन विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं और तीनों जानकारों से जानेंगे कि आखिर अब दुनिया किस ओर बढ़ रही है, कब खत्म होगा ये युद्ध, जब विदेश मंत्री कह रहे हैं रूस के कि हम बातचीत करने के लिए तैयार। आज 8वां दिन है, 175 घंटे लगभग बीत चुके हैं और ये खार्किव में तबाही का नया वीडियो सामने आया है। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको अब से कुछ देर पहले भी कहा था कि खार्किव मलबे में परिवर्तित कर दिया है पूरे शहर को रूस ने। बमबारी, गोलाबारी, हमले बेहद तेज और ये कल से ज्यादा तेज हुए हैं ये सारे हमले। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, जो मलबा है, टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई इमारतें, सब आपके सामने है। फिलहाल ये नया वीडियो आया है खार्किव से, इमारतें टूटी हुई आप देख सकते हैं। सन्नाटा, मनहूसियत पूरे शहर में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से रूसी सेनाएं लगातार आक्रामक होते हुए नजर आ रही हैं। इस पूरे युद्ध में यूक्रेन के ऊपर हमला बढ़ा दिया गया है।
जिस शहर में रौनक रहती थी, जिस शहर में जिसे कहिए चहल पहल रहती थी, हंसने की आवाजें गूंजती थी, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 4 मेहमान मेरे साथ मौजूद है। कर्नल दानवीर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जीजे सिंह, कॉमोडोर जीजे सिंह भी मेरे साथ मौजूद है, एमजे अगस्तीन, विनोद मेरे साथ मौजूद है। आगे करेंगे चर्चा की अब इस युद्ध का आगे क्या देख रहे हैं, तब जब विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम युद्ध रोकने के लिए बातचीत को तैयार है। रूस के विदेश मंत्री का यह बड़ा बयान आया सामने। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने बूचा शहर को रूसी कब्जे से छुड़ाया। बूचा में यूक्रेन ने फिर अपना झंडा फहराया और इसका वीडियो भी जारी किया गया है। यूक्रेन के बूचा शहर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यूक्रेनी सेना ने अपना झंडा लहरा दिया है। अभी तक ये रूस के कब्जे में आ चुका था शहर, लेकिन एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन ने अपने इस शहर को रूसी कब्जे से छुड़ाया और बूचा में यूक्रेन ने फिर से अपना झंडा फहरा दिया है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यूक्रेन का झंडा फहराता हुआ यूक्रेनी सेना का जवान। और रूस ने ये दावा किया था कि बूचा पर उनका कब्जा है, लेकिन अब ये तस्वीरें, जो ताजा तस्वीरें मिल रही हैं, वो आई हैं और वो साफ साफ ये कह रही हैं कि भाई यहाँ तो फिर से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। और देखिए ये तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं यूक्रेन का बूचा शहर, जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया था। ये आप देख सकते हैं यूक्रेनी सेना के जवान और यूक्रेन का ये झंडा जिसको फहराया जा रहा है इन जवानों के द्वारा, इन सैनिकों के द्वारा लगातार। आज 8वां दिन है, 175 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है इस युद्ध को शुरू हुए, लेकिन यूक्रेन जो है वो कड़ी टक्कर रूस को दे रहा है। रूस का भी ये कहना है कि हम तब तक इस हमले को नहीं रोकेंगे जब तक हम यूक्रेन की सैन्य ताकत को खत्म नहीं कर देते हैं। मेरे साथ एमजे अगस्तीन विनोद जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन। अगस्तीन विनोद, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि देखिए ये जो झंडा उतारना, झंडा लगाना, इस शहर पर कब्जा, इस शहर को कब्जे से छुड़ाया, इस तरीके का प्रोपेगेंडा तो चलता रहेगा, लेकिन आप आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि नेटो देश ये कह रहे हैं कि भाई आप यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बना दीजिए, यूक्रेन के पास इतनी सैन्य ताकत है नहीं। तो क्या नेटो इनडायरेक्टली इस युद्ध में कूदने की कोशिश कर रहा है या इससे और स्थिति विकट हो सकती है? आप कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, बूचा में अगर उन्होंने झंडा फहराया है, इसका मतलब कीव गिर चुका है। अब मैप खोल करके देखना पड़ेगा लोगों को कि ये समझना पड़ेगा बूचा है कहाँ। अगर कीव ऐसा है और कीव से अगर हम एक जो शहर है जहां से हम बच्चों को ले रहे थे, लिविव और लुट्स, ये जो शहर है इसका जो सड़क पे बूचा बना हुआ है, इसका मतलब कीव पूरा का पूरा कीव गिर चुका है और रशियन सेना जो है दीपर नदी पार कर चुकी है। अगर कीव गिर गया, समझ लीजिए यूक्रेन गिर गया। अभी नेटो क्यों कह रहा है नो फ्लाई जोन बनाइए? क्योंकि पूरा का पूरा यूक्रेन जो है इसमें एक एयर डोमिनेंस या एयर सुपीरियोरिटी बन चुका है रशियन एयरफोर्स। और इनका सबसे बड़ा जो पायलट था अलेक्जेंडर, उनका परसों आप सुनने ही होंगे कि अलेक्जेंडर का क्या हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि अलेक्जेंडर ही गोस्ट ऑफ कीव थे और बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले पायलट थे। उनके गिरते ही उनका यूक्रेन का पूरा वायु सेना का तहस नहस हो गया। कीव गिर चुका है, कीव से लुट्स के जाने के रास्ते में बूचा है। बट मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये प्रॉब्लम है कि हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी निकल आए हैं, जो दीपर नदी के उस पार हैं, जो कुछ अभी भी कारकीव में फंसे हुए हैं। कारकीव में, सुमी में, जहां पर हमले बहुत तेज हो रहे हैं लगातार और हमारे भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। लेकिन कर्नल दानवीर, अगर मैं ये नेटो जिस तरीके की बात कर रहा है, रूस के विदेश मंत्री लावरोव कह रहे हैं कि भाई हम बातचीत के लिए तैयार हैं, इस जंग को खत्म करने के लिए तैयार हैं, उधर इस तरीके का बयान नेटो की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आप रूस को भड़का रहे हैं। और ये पश्चिमी देश वो कह भी रहा है कि हम तो परमाणु हमला करने की बात ही नहीं कर रहे, आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। कैसे देखें इसको? देखिए, ये दोनों तरफ से परसेप्शन की लड़ाई और परसेप्शन से इंफॉर्मेशन वॉर को डोमिनेट करने की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को ईवल करार देने के लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं। तो ये उसी कड़ी में देखा जाए, एक तरफ दुनिया रूस पे आरोप लगा रही थी जब उन्होंने ट्राइड को एक्टिवेट किया था कि रूस जो है पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की तरफ धकेल रहा है, और आज इस तरीके का बयान कि भाई हम बिल्कुल परमाणु युद्ध की तरफ नहीं धकेल रहे और हम उसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा परमाणु युद्ध की अगर बात करी है तो वो पश्चिमी देशों ने करी है, बिल्कुल, और रूस ने नहीं करी है। तो ये एक परसेप्शन
बैटल चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि चाहे हम ट्विटर की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें, ये जो पूरा मीडिया है वो पश्चिमी कंट्रोल में ज्यादा है। रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही है। जो दावे किए जा रहे हैं वो इसी मीडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। कॉमरेड जीजे सिंह, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि 8 दिन यूक्रेन जैसा छोटा देश, ये कहा जा रहा था कि रूस को तो सिर्फ 2 दिन लगेंगे, 48 घंटे में रूस घुस जाएगा और पूरा कब्जा कर लेगा। 8 दिन बीत चुके हैं और पूरी ताकत के साथ यूक्रेन सामना कर रहा है रूस का। कीव तक अभी पहुंच नहीं पाई है रूसी सेना। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पीछे से सपोर्ट किया जा रहा है यूक्रेन को, जैसा कि आरोप लगातार रूस लगा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे रूस के चेहरे ऊपर और पुतिन साहब के मुंह को खानी पड़ रही है और जैसे उनके तमाचे के बाद तमाचा मारा जा रहा है यूक्रेन बाय यूक्रेन फोर्सेस, ये उनकी बहुत बड़ी छवि बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी पावर समझते थे जो वो आज 8 दिन के बाद भी कब्जा नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी उनकी बेइज्जती की बात है। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि वो लारोव साहब जो है वो बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वेस्ट मीडिया का है, ये वेस्ट मीडिया का नहीं है। इसने रशिया झूठ बोल रहा है। रशिया ने कितनी बार कहा कि मैं कभी इनके न्यूक्लियर जो प्लांट्स, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे हम उनके ऊपर। और जिस तरीके से ये जबरदस्त फायरिंग कर रहा है, उसके ऊपर मिसाइल अटैक और एरियल अटैक कर रहा है और उसकी कुछ बात नहीं बन रही। मैं तो ये कहूंगा कि जितना ये युद्ध लंबा हो रहा है उतनी उसकी बेइज्जती रशिया की हो रही है। और दूसरी बात ये, मैं आपको कहूं, जिस तरीके से मीडिया का लोग, जो हमारे लोगों की जो सोच है वो इसी बात के ऊपर सोच की सुई अटकी हुई है कि रशिया का बोलबाला करना है, रशिया ही सब कुछ है। मैं ये बताऊं कि वेस्टर्न पावर्स जो है वो जख नहीं मार रही। देखिए दोनों एक तरफ अमेरिका भी भड़काने का काम कर रहा है, दूसरी तरफ रूस ये कह रहा है कि भाई हमें तो अपने को रोकना है, हमें अपने बॉर्डर्स को, अपने देश को सुरक्षित करना है। जैसा कि लगातार महाशक्तियां इसी तरीके के बयान देती हैं। जब अमेरिका ने हमला किया, चाहे इराक के ऊपर किया हो, चाहे अफगानिस्तान के ऊपर किया हो, चाहे लीबिया के ऊपर किया हो, सद्दाम हुसैन का मुद्दा रहा हो, तो ये कहीं ना कहीं दावा बड़े देशों के द्वारा किया ही जाता है और ऐसा ही रूस कर रहा है। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब मैं चाहती हूं कि मैं अपने दर्शकों को इस महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी तस्वीरें, बड़ी जो निकल कर जो बड़ी पिक्चर आई है वो फटाफट अंदाज में दिखा दूं। देखिए आप। यूक्रेन पर एक के बाद एक रूसी हमले इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे और एक यूक्रेनी महिला इन हमलों की बर्बादी के बीच खड़े होकर यूक्रेन के जज्बे को सलाम कर रही है। ये यूक्रेन के नेशनल गार्ड की जवान है। ये कह रही है कि तमाम हमलों के बीच, हमलों में जख्म खाता यूक्रेन जिंदा है और फिर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आसमान में धमाके के साथ ऐसी रोशनी चमकी कि लगा यहाँ कोई छोटा परमाणु हमला हुआ हो। बीती रात इसी तरह यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटैक हुए हैं। इसी धमाके को एक और वीडियो में रिकॉर्ड किया गया। देखिए, बताया जा रहा है कि यह धमाका कीव के एक ट्रेन स्टेशन पर किया गया। школа, 17-я школа города Харькова। एक इमारत की दीवार में बड़ा सा छेद है और यहाँ खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। ये बिल्डिंग एक स्कूल की है और तस्वीर है खार्किव की। रूसी मिसाइल यहाँ स्कूल पर गिरी और पीछे बर्बादी का ये मंजर छोड़ गए। अब इसी तरह बर्बाद हुए एक और स्कूल के अंदर की तस्वीरें देखिए। ये यूक्रेन का वेंसिलकीव शहर है। यहाँ एक स्कूल पर रूस के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए तो देखिए कैसे बर्बादी हुई है। स्कूल के कमरे में सब कुछ तहस नहस हो गया है। वो तो अच्छा था कि बच्चों को पहले ही यहाँ से हटा लिया गया था। तस्वीरों में दिख रहा ये शहर कभी 15 लाख लोगों के आशियानों से गुलजार था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आती है। इमारतें तबाह हैं, जो बची हैं वो रहने लायक नहीं। ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव है। पिछले 2 दिन में यहाँ जंग तेज हुई। जिस रिहायशी इलाके को आप देख रहे हैं वहाँ हवाई हमलों में 21 लोगों की मौत हुई है। ये एक ट्रेन स्टेशन है। इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है। अपनी माओं की गोद में इन छोटे छोटे बच्चों को यहाँ बंद स्टेशन की भीड़ में सांस लेने तक में दिक्कत आ रही है। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों के स्टेशन का यही हाल है।
लोग ट्रेन की मदद से यूक्रेन के पड़ोसी देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन के ट्रेन स्टेशनों की हालत ऐसी हो गई है कि देखिए यहाँ मारपीट हो गई। तस्वीरें खार्किव स्टेशन की है। दावा है कि यहाँ ट्रेन में भारतीय छात्रों को चढ़ने ही नहीं दिया गया। दरअसल पूरी लड़ाई ट्रेन के रास्ते यूक्रेन के पड़ोसी देशों तक पहुंचने की है। यूक्रेन की इरपिन नदी के किनारे बसा ये शहर है। युद्ध ने इसकी पूरी सूरत बिगाड़ दी है। एक पत्रकार लाइव रिपोर्ट कर रहा है, तभी पीछे धमाके से चमक गया आसमान। राजधानी कीव में ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई और तस्वीरें वायरल हो गई। यूक्रेन के जिस शहर खेरसन पर रूस ने पूरी तरह कब्जा किया है, ये उसी शहर की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। यहाँ सड़क पर जो आपको टैंक दिख रहे हैं वो रूस के हैं। यहाँ पर कब्जे के बाद खेरसन के मेयर ने लोगों से कहा कि पुतिन की सेना जो आदेश दे उसे मान लीजिए। यूक्रेन के जाइटोमिर की यह तस्वीर है। यहाँ एक घर पर रूसी मिसाइल गिरी और मंजर ऐसा भयानक हो गया। देखिए, घर की एक भी ईंट सही सलामत नहीं दिख रही। यहाँ घर में रहने वाले 4 लोगों की मौत हो गई। रोता हुआ एक सैनिक है। ये महिला इसे शांत कर चाय पिला रही है। दावा है कि ये रूस का सैनिक है जिसने यूक्रेन में सरेंडर किया। यहाँ लोगों ने इसे चाय नाश्ता दिया तो ये रोने लगा। इस वीडियो के आधार पर यूक्रेनी मीडिया कह रही है कि रूस के इन सैनिकों ने बताया कि कैसे पुतिन ने उन्हें निर्दोष लोगों को मारने के लिए भेजा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन जारी है। ताजा तस्वीरें आई हैं स्पेन के बार्सिलोना से। यहाँ देखिए कैसे सैकड़ों लोगों ने रूस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। रात के अंधेरे में जुटे ये लोग नाटो सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि नाटो संगठन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ अकेला छोड़ दिया। नाटो अमेरिका, ब्रिटेन समेत 30 देशों का समूह है जो यूक्रेन का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन उसे बचाने के लिए सेना नहीं भेज रहा। इसी फैसले के खिलाफ तुर्की में नाटो के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।